ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ सैयां में तेरियां बनतो दी जान हमें उदार मान हमें। पाकिस्तान का गीत भी ऐसे खुले हुए हाथ भी और बारिश भी खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। जवाद अहमद। आपको लगा कि अभी भी ये जब सुन रहे होंगे तो सबको वो वीडियोस भी ज़हन में आ रहे होंगे, उनका एज ग्रुप भी 92 के स्टार्ट की बात आई है, तो अब इस बात को इसका मतलब है हो गए हैं 33 साल के। महीने में हमने अगर 30 दिन है महीने में तो हमने 35 शोज करने हैं। बड़े लोगों की करियर उनके हाथ से। पाकिस्तान में एल्बम्स निकाली है ना, नंबर ऑफ एल्बम्स, एक अताउल्ला ईसा खिलवी और एक मुसरत अली खान। डू यू बिलीव इन दिस के टाइम फ्लाइज? बिलीव क्या करना है, हमने तो आई हैव लिव्ड थ्रू इट। अपने सोलो करियर में मैंने 25 साल से शादी का शो नहीं किया, प्राइवेट शो नहीं किया, करोड़ों रुपया नहीं कमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात, मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन और प्रोग्राम है मेरी माँ। आज यहाँ आते हुए बहुत से गीत जो हैं वो गूंज रहे थे मेरे कान में, और फिर उससे मुत्तसिल वाक़यात जो शायद मेरी ज़िंदगी में भी हों, आपकी भी ज़िंदगी में हों, वो आ रहे थे। जैसे आवाज़ मुझे आ रही थी कि अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन मस्कल अंदर, वो कहंदी ये सैयां में तेरियां बनतो दी जान हमें उदार मान हमें, कहंदी ये कोल आके अखियां विच अखियां पाके मर जावे ना कुछ खा के। और फिर सबसे जो बहुत दिल के करीब वो रहता है वो है कि जो मैं उसके क्रेसेंडो की तरफ जाऊं तो वो है कि आसमां ना रहे ये ज़मीन ना रहे, चाहे मर्ज़ी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। ये भी एक गीत। फिर हमने नात भी सुनी उनसे, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी हमने सुनी। और फिर और आगे बढ़ते चले गए और इवॉल्व करते चले गए, और फिर पाकिस्तान का गीत भी ऐसे खुले हुए हाथ भी और बारिश भी बरस रही है, और हमने जवाद बशीर को डायरेक्शन भी करते देखा, सो वो भी एक रंग। लेकिन बहुत ही कम होता है ख़ातीन और हज़रात कि किसी फ़नकार के इतने नंबर्स जो हैं वो सुपर डुपर हिट हों। किसी की ख्वाहिश होती है कोई एक गीत ही हिट हो जाए, लेकिन पै दर पै हिट और एक पूरा दौर गुजारना, और फिर बड़े ज़बरदस्त गुजारना। जैसे मुझे लगता है कि एक ज़माने में फ़िल्म के लिए सोचते थे कि जी सुल्तान राही साहब फ़िल्म में हैं कि नहीं, अंजुमन हैं, उनके गाने कितने हैं। ये बिल्कुल इसी तरह एल्बम्स आते थे और फिर मुकाबले की फ़ज़ा चलती थी। जैसे फ़िल्म में मीरा और रीमा, इनके भी मुकाबले खूब रहे, लेकिन फिर एवॉल्व भी करते हमने देखा। फिर सोशल वर्क की तरफ भी देखा, फिर तालीम फ़ॉर ऑल भी है, फिर पाकिस्तान बराबरी पार्टी की चेयरमैनशिप भी है। एक ही बंदा है। आज मैं सोचा था कि बात करने से पहले मैं क्या कहूँ, तो फिर मुझे लगा बड़े दिनों बाद ये मुलाकात हो रही है तो ये कहना चाहिए कि कैस जंगल में तन्हा है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। जवाद अहमद। बहुत शुक्रिया आपके इतने शफ़क़त और मोहब्बत भरे इंट्रोडक्शन का। अरे नहीं जवाद, आपको लगा कि अभी भी ये जब सुन रहे होंगे तो सबको वो वीडियोस भी ज़हन में आ रहे होंगे, उनका एज ग्रुप भी, और मुझे लगता है कहीं कहीं गीत आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ भी जाता है। जी, जैसे मैं एक दफ़ा जा रहा था यूनिवर्सिटी के ज़माने में, एक कॉलेज के ज़माने में, नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वो किशोर कुमार का गाना था, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, तो वो इर्द गिर्द मेरे ना बादल थे। बड़ा खूबसूरत था वो भी गीत। वो आज तक जब भी वो बजता है ना तो मुझे वो याद आ जाता है। हाँ, याद आता है। वो है। वाह वाह वाह। डू यू बिलीव इन दिस के टाइम फ्लाइज? बिलीव क्या करना है, हमने तो आई हैव लिव्ड थ्रू इट, क्योंकि अब तो देखें इट्स बीन 25 इयर्स सिंस आई हैव बीन इन द बिजनेस। तो 25 साल में पता भी नहीं लगा, वो एक पलक झपकते गुजर गया। और अब जो है कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैंने पहला गाना किया था अपना अल्लाह मेरे दिल के अंदर, और वो जो पूरी टीम थी और वो जिस तरह हमने किया था, और आप भी उस ज़माने में हमारे साथ ही हर वक्त होते थे, तो मुझे लगता है कि जैसे वो कोई किसी और अहद, किसी और दुनिया की कहानी। वाकई अब तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है। हाँ, ऐसा ही लगता है।
तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे ही होता है। कोई हमारे साथ तो अनोखी वारदात नहीं हुई। मेरे वालिद साहब भी कहा करते थे, अभी रिसेंटली आपको पता उनकी डेथ हुई, तो वो कहा करते थे कि यार ये बस बड़े जल्दी गुजर गया सारा कुछ। तो अभी हमारी तो एज उतनी नहीं हुई, लेकिन ऐसा ही फील होता है। बब आपने बड़ी मेहनत की है ज़िंदगी में और बड़े चैलेंजेस भी देखे हैं, अभी भी देख ही रहे होंगे, नौयत तो उनकी बदल गई होगी। हाँ जी। लेकिन इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को एक ज़माने में, अल्लाह माफ़ करे, यूनिवर्सिटी ऑफ एरर एंड टेरर भी कहा जाता था, और आपने शायद वो वाला दौर भी देखा है। और फिर बहुत कॉन्सर्ट्स आपने किए उससे पहले, जब उस लाइमलाइट में आप आए। क्या नंबर होगा वो उस वक्त जो फंक्शंस आपने किए, आप अक्सर जिक्र करते हैं। जब मैं जुपिटर्स में गया ना, ये तकरीबन 91 के एंड की बात है या 2000, हाँ, मेरे ख्याल 90 और 91 का शुरू हुआ 92 के स्टार्ट की बात है यार। तो अब इस बात को, इसका मतलब है हो गए हैं 33 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ गया तो होता ये था, आपको पता ना नूर के जुपिटर्स जो था ना उस ज़माने में, एक बैंड का चूँकि दौर था, तो 2 बैंड पाकिस्तान में बहुत बड़े थे। एक जुपिटर्स और एक वाइटल साइंस था। तो हमारे जो और जुपिटर को हम सीनियर ही कहेंगे। जी वो ज़्यादा सीनियर था। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जुनेद ने तो बाद में बनाया। जी, बाद में। अच्छा, तो जब वो जुपिटर्स शोज करता था ना, हमारा था कमर्शियल बैंड। वाइटल साइंस तो टीवी पे आता था, कोई बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स कर दिए, ख़त्म हो गया। हम रोज़ एक ग्रूलिंग किस्म का हमारा एक स्केड्यूल था कि महीने में हमने, अगर 30 दिन है महीने में, तो हमने 35 शोज करने हैं। सिवाय मुहर्रम और रमज़ान के बाकी जितने भी महीने हैं हर दिन शो है। बिल्कुल ठीक। हो ही नहीं सकता था कि दिन शो ना हो। और ये जब मैं लोगों को कहता हूँ, लोग मानते नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि नईम सईद साहब के पास ना वो बुकिंग्स पड़ी हुई हैं सामने की बात। हाँ, तो एक दिन में अगर हम शो करने जाते थे तो 4 घंटे भी गाना पड़ता था, 5 घंटे भी, क्योंकि उस ज़माने में हम हर किस्म का शो करते थे। अपने सोलो करियर में मैंने 25 साल से शादी का शो नहीं किया, प्राइवेट शो नहीं किया, करोड़ों रुपया नहीं कमाया, लेकिन उस ज़माने में तो बैंड था, स्टूडेंट थे, हर किस्म का शो करते थे। 2000 शोज मैंने किए होंगे। 2000, वाओ। जब मैंने बैंड छोड़ दिया। महमूद साहब होते थे ना मजांग में, जो रिकॉर्डिस्ट बड़े मशहूर है, महमूद साहब। हाँ, वो भी बड़ा एक, उनके पास भी बड़े लोगों की करियर उनके हाथ से, सबके मेरा ख्याल है। देखें अताउल्लाह ईसा खेलवी, जो सबसे ज्यादा जिन्होंने पाकिस्तान में एल्बम्स निकाली है ना, नंबर ऑफ एल्बम्स, वो ये 2 लोग थे, एक अताउल्लाह ईसा खेलवी और एक मुसफ़त अली खान। ये दोनों उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड होते थे। उसके बाद आप देखें ना, मैं हूँ, अबरार है, हदीका है, यू नेम द आर्टिस्ट एंड ही वाज रिकॉर्डेड इन हिज स्टूडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब मोस्टली कहीं ना कहीं वो जिंदगी में वो उनके पहली दफा उधर ही है। हाँ। जैसे मेरा गाना वो कहती भी वहीं हुआ, हाँ, वही हुआ। अबरार का बिल्लो भी वहीं हुआ। हदीका का वो जो था जीवन की राह में, या जिसमें मैं भी जीवन की राह में, या एक और उसका गाना था, वो मुझे एकदम भूल गया। ये सारे फोक स्टूडियो से हुए थे सब।